हेलो गाइस, आपका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, हम घर से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं कुलदेवी की यात्रा करने। तो आपको मैं बता दूं कि मैं अब ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। ट्रेन में बैठने के बाद मैं ट्रेन से उतर के अब लग्जरी में बैठ चुकी हूँ। सबसे पहले तो मैं गई, नहाए धोए, कुलदेवी जी के दर्शन किए। अब हम चल रहे हैं मोगल धाम। तो मोगल धाम कम से कम जहाँ से हम उतरे थे भुज से, वहाँ से 57 किलोमीटर दूर है। तो मोगल धाम जाने के लिए हमें पहले ट्रैवल्स में जाना पड़ता है, जो 40 रुपये किराया लगता है। भुज से 57 किलोमीटर दूर 40 रुपया किराया। उसके बाद इस तरह के ट्रैक्स में हम बैठते हैं और वहाँ के 20-20 रुपया किराया लगता है। और इसके बाद फाइनली हम पहुँचते हैं मोगल धाम। तो मोगल धाम कैसे जाते हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप देख रहे हैं हम ट्रैक्स में बैठे पहले बैठते हैं वहाँ 1.5 घंटा हमें लग्जरी में लगा। उसके बाद 15-20 मिनट की ट्रैक्स में लगेगी और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे मोगल धाम। तो वहाँ अंदर तो कहते हैं कि नहीं ले जाने देते हैं मोबाइल फोन, तो बाहर से ही जितना हो सकेगा हम आपको बाहर की दरगाह का दर्शन करवा देंगे। चलिए। तो हाय गाइस, हम लोग आ चुके हैं मोगल धाम। तो आप देख रहे हो ये मोगल धाम। मोगल धाम हमने 2-3 सब चेंज करके फिर आना पड़ा। पहले बस में आए, ट्रेन में से उतरे, फिर बस में बैठे, बस में से उतरने के बाद ट्रैक्स में बैठे और फाइनली वो ध्वजा के दर्शन कर लीजिए, मोगल धाम की ध्वजा के दर्शन कर लीजिए। तो गाइस, आपको ये बात एक ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि मोगल धाम के अंदर वीडियोग्राफी, मोबाइल निकालना बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये मंदिर का परिसर है। तो जहाँ देखिए ये प्रसाद की लाइन है। मोगल धाम में एक ये है कि वहाँ प्रसाद लिए बिना आप नहीं जा सकते। तो ये मोगल धाम में प्रसाद की लाइन है, जहाँ सारे भाविक भक्त खड़े हैं माता जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और जो भी यहाँ आते, और दूसरा नंबर की बात यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ 1 भी रुपये का दान नहीं लिया जाता। लोग कहते हैं ना, यहाँ भंडारा 24 घंटे लगा रहता है। आप जब भी जाओगे आप बिना प्रसाद लिए वापस नहीं आ सकते। तो आपको अगर वहाँ दान करना है तो आप शक्कर का, चावल का, दाल का, ये 3 चीज़ और घी का, ये दान कर सकते हो। पर वहाँ पर 1 रुपये का भी दान अलाउड नहीं है। अगर आपकी कोई मन्नत है और आपने वो पैसे माने हैं मोगल धाम। यहाँ एक दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ आप जो भी मन्नत मांगते हो वो मन्नत ज़रूर आपकी पूरी होती है। जैसे कि मैंने बहुत सारी मन्नत मानी थी, मेरी सारी मन्नतें पूरी हो गई। और उसके बाद जैसे समझो हमने वो, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पैसे नहीं लिए जाते हैं, तो मैंने उनको वो पैसे अर्पण किए। तो उन्होंने उसमें और 1 रुपया, जैसे मेरे 11,000 है तो 11,000 1 रुपया मुझे वापस दिया और कहा कि अपने कुल की जो बच्चियां हैं उनको ये आप सारे पैसे बांट देना है। तो कुल की हमारी जो लड़कियां हैं, ठीक है, तो उन्हें, हमें बहन बेटियों को वो पैसे दे देने होते हैं। यहाँ पे 1 भी रुपये का दान नहीं लिया जाता है। यहाँ आपको अगर प्रसाद चढ़ाना ही है माता जी के दरबार में, तो बाहर जो चावल मिलते हैं, बोलो जय मोगल माता की जय, देखिए। तो आप यहाँ पे प्रसाद चढ़ा सकते हो, जैसे गुड़ की गड्डी है, बिल्ली है, फिर चावल है, शक्कर है, ठीक है, घी है। तो ये सारी चीज़ें आप मंदिर के अंदर दान कर सकते हो, ताकि उसी का भंडारा हमेशा चलता रहता है। और वो जो आपकी दी हुई चीज़ें हैं उनसे ही भंडारा चलता है। और लाखों लोग आते हैं और भंडारा खा के जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मंदिर परिसर में, ये देखिए यहाँ सारी ये चीज़ें मिलती है, जैसे चावल है, गुड़ है, दाल है, ये सारी चीज़ें यहाँ से भाविक भक्त लेते हैं और मंदिर में चढ़ाते हैं। और ये देखिए ये दाल है, चावल है, गुड़ है, दिख रहा है ना, घी है। तो बस। और ये मोगल परिसर में देखिए ये मोगल फ़ोटो फ्रेम है, वहाँ छोटी मोटी बहुत सारी दुकानें भी है। तो मैंने सोचा चलो, अंदर तो फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बाहर से ही मैंने सोचा चलो मंदिर का जो परिसर है वहाँ पे ये देखिए मोगल गिफ्ट, वहाँ फ़ोटो फ्रेम थी, यहाँ गिफ्ट आर्टिकल है। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे गिफ्ट आर्टिकल। तो मैंने सोचा चलो अंदर जाके देखते हैं गिफ्ट आर्टिकल की। तो हमने गिफ्ट आर्टिकल की मुलाकात की। तो चलिए आप भी देखिए। तो ये है गिफ्ट आर्टिकल, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर गिफ्ट है अंदर। तो बाहर से ही लगता है कि एक बार अंदर जाके मुलाकात ज़रूर करनी चाहिए। घर की साज सजावट, गिफ्ट, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ है।
आप अंदर जाएंगे तो बिना खरीदे आप रिटर्न हो ही नहीं सकते। पर मैंने तो भाई पैसे वेस्ट नहीं किए, क्योंकि मैं बहुत चूज़ी हूँ पैसों के मामले में। मुझे पैसे वेस्ट जाते हैं, मुझे पसंद नहीं है। तो बिना काम के मैं 1 रुपया भी कहीं खर्चा नहीं करती हूँ। तो हम दर्शन कर चुके हैं। और देखिए, मैं आपको ये मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है। मैं बाहर के गेट से आपको दर्शन कराना चाह रही हूँ, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो ये मंदिर के गेट से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, माता जी के दर्शन कराने की कोशिश की, क्योंकि अंदर बिल्कुल मोबाइल आप नहीं ले जा सकते। और ये मंदिर का परिसर है। और आज मंगलवार थी तो हमने आरती का भी आनंद लिया। 1-1.5 घंटे अंदर बैठे थे। जो आरती हमने आरती में भाग लिया हमने, और हमें बहुत ही आनंद हुआ कि मंगलवार के दिन देखिए, यहाँ 1 भी रुपया नहीं लिया जाता। ये लिखा हुआ है यहाँ कि यहाँ 1 भी रुपया आपका लिया नहीं जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ का संचालन खुद माँ मोगल करती है, मतलब यहाँ पैसों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। खुद माँ मोगल यहाँ का संचालन करती है, यहाँ का ध्यान रखती है। और आप अगर मंगलवार के दिन यहाँ आते हो तो आरती का लाभ ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि मोगल धाम की आरती है ना, अगर आपने एक बार बैठ ले, दोपहर में 12 बजे स्टार्ट हो जाती है और 12:45 तक चलती है। क्या आरती है। आप भी एक बार आओगे और मोगल धाम में आरती में आप भाग लोगे तो आपको लगेगा कि बस साल में 1-2 बार तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और बाकी आपकी जो कुछ भी मन की इच्छा है वो आप मन से मांग लीजिए, आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है। क्योंकि मेरी तो 2-3 बार मुझे साक्षात लाभ हुआ है। तो मैं आप सबके साथ भी वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जो मेरे साथ होता है मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ। और ये देखिए, बाहर छोटे मोटे गिफ्ट आर्टिकल है, ये है वो है, मतलब लेडीज़ों की चीज़ है, मालाएँ, बोरिया, बक्कल, आप जो भी आपकी मर्ज़ी। आपको किसी को अगर कुछ गिफ्ट करना है तो आप ये सारी चीज़ यहाँ से ले सकते हो। देखिए, माला, धागे, मोती, ये वो, मतलब जितना देखो उतना कम। बाहर तो पूरा मेला लगा है। चलिए घर